वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बाईस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए और 7,667 नए मरीज भी सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 49,343 टेस्ट किए गए, जिनमें से 7,668 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.94% रही है। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 29,065 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 13,53,479 तक जा पहुंची है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 814 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मुल्क भर में शफायाब होने वाले अफराद की तादाद 12,47,966 हो गई है। अब बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है और मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 50% तक पहुंच गई है। आपको बताएं, महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज शहर में 6,760 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें से 3,149 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। हुकाम महकमा सेहत का बताना है कि कराची में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 47.56% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में भी कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 17.27% तक पहुंच गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 41% रिकॉर्ड की गई थी। आलमी वबा कोरोना की 5वीं लहर में मुस्बत केसेस की तादाद बढ़ने के बाद से इनके बड़े शहरों कराची और हैदराबाद में आज से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी के लिए महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हुकूमत सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची और हैदराबाद में इंडोर तकरीबात पर 15 फरवरी तक पाबंदी आयद की गई है, जबकि आउटडोर तकरीबात में वैक्सीनेटेड 300 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी नई कोरोना पाबंदियों का इत्तला कर दिया गया, जिसके तहत इंडोर डाइनिंग, इंडोर शादी और दीगर तकरीबात पर 24 जनवरी से 15 फरवरी तक पाबंदी आयद होगी। ख्याल रहे कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 23 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 7,678 नए मरीज भी सामने आए हैं। मजीद बरा पंजाब में इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में 20 कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बाद यूनिवर्सिटी का कैंपस सील कर दिया गया। हैदराबाद में नामालूम अफराद ने होटल पर फायरिंग करके होटल के मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया खोकर महल्ला में एक चाय के होटल पर पेश आया, जहां दो नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने होटल में दाखिल होकर काउंटर पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। होटल का मालिक अशफाक अहमद सीने पर गोलियां लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया। बुलेटिन में बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के ड्रामेबाजियां काम न आई, अदालत में फिट करार दे दिया गया। आपको बताएं, रिपोर्ट के मुताबिक अडालिया जेल के डॉक्टर्स ने इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अता रब्बानी की अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई है। मुलजिम को आज भी स्ट्रेचर पर लाया गया, इससे पहले वो व्हील चेयर पर आता जाता रहा है। जाहिर जाफर के वकील ने तफ्तीशी ऑफिसर से जरा मुकम्मल की। अडालिया जेल के हुकाम ने अदालत में मुलजिम जाहिर जाफर की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद मुलजिम को मुकम्मल फिट करार दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि मुलजिम का एक नहीं कई बार तिब्बी मुआयना करवाया गया, माहिर नफ्सियात ने भी मुआयना किया, सब ने इसे फिट करार दिया। वाज़ेह रहे कि एडिशनल सेशन जज ने महफूज फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के लिए मेडिकल बोर्ड की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान और जापान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर कराची में कौंसल खाना जापान और पाकिस्तान बिजनेस फोरम के तहत 2 अहम तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले की पहली तकरीब पाकिस्तान के साथ काम करने वाली 21 मल्टी नेशनल कंपनियों की मकामी होटल में नुमाइश का इनेकाद था। इसका इफ्तिताह कौंसल जनरल जापान ने किया। इस मौके पर कौंसल जनरल ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने पाकिस्तान और जापान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल कर लिए हैं।
हैं और मैं वाकई मजीद अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद करता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और जापान ने जापानी अमन मुआहदे की तौसीक के सिर्फ 10 दिन बाद 18 अप्रैल 1952 को बाकायदा सफारती मिशन कायम किया। इसलिए पाकिस्तान ने जापान के साथ 1958 से सफारती और तिजारती रवाबत कायम रखी है। पाकिस्तान में इस वक्त 80 से जायद जापानी कंपनियां काम कर रही हैं जो 10,000 से जायद घरानों को रोजगार फराहम कर रही हैं और सालाना 60 अरब रुपए टैक्स के जरिए सरकारी खजाने की मदद कर रही हैं। इसके अलावा इस सिलसिले की दूसरी तकरीब कराची के मकामी होटल में अशाया थी जिसमें पाकिस्तानी और जापानी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की है। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें। आपको बताएंगे बेल्जियन निजात बरतानवी 9 उमर पायलट ज़ारा रदरफोर्ड तन्हा दुनिया का चक्कर लगाने वाली कम उम्र तरीन खातून बन गई हैं। आपको बताएं बरतानवी नशरियाती इदारा BBC के मुताबिक 19 साल ज़ारा रदरफोर्ड का सफ़र 18 अगस्त 2021 को बेल्जियम के शहर कोर्ट्रेज से शुरू हुआ जो 20 जनवरी 2022 को ख़त्म हुआ। इसी दौरान उन्होंने 5 बड़े आज़मों में सफ़र किया जिसमें उन्होंने 60 से ज़ायद बार स्टॉप भी किया। ज़ारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने 32,000 मील प्रवास का चैलेंज मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कहा कि इस सफर मैंने 3 माह में मुकम्मल करना था लेकिन मौसम की खराबी की वजह से सफर में ताखीर हुई। 9 उमर पायलट का कहना है कि इस सफर में सबसे मुश्किल हिस्सा साइबेरिया के ऊपर से गुजरना था क्योंकि वो बहुत सर्द इलाका था। अगर वहां इंजन रुक जाता तो रेस्क्यू करने में कई घंटे लग जाते। ज़ारा ने कहा कि मैं लोगों को अपने तजुर्बात के बारे में बताने और लोगों को जिंदगी में कुछ मुनफरिद करने पर जोर दूंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ारा के वालिदैन दोनों पायलट हैं जबकि ज़ारा दूसरी लड़कियों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियासी के पेशों में आने की तरबियत देने की उम्मीद रखती हैं। इसके अलावा ज़ारा इस चैलेंज को मुकम्मल करने वाली सबसे कम उम्र तरीन खातून हैं। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के इस साल बाद में भी कुछ लोग अब भी वैक्सीन लगवाने से खौफजदा हैं और इसकी वजह इसके मुज़र सेहती असरात की अफवाहें हैं। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का एक शख्स कोरोना वैक्सीन लगवाने से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स सड़क पर स्वेटर से एक सुर्ख स्वेटर में एक दरख्त की शाख के ऊपर वैक्सीन लगने के डर से चढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में वैक्सीनेशन करने वाले मेडिकल एहलकार ने इस शख्स से दरखास्त करते हुए कहा कि अगर नीचे नहीं उतरे तो ऊपर आकर वैक्सीन लगाएंगे। ताहम वो शख्स नीचे उतरा जिसके बाद मेडिकल एहलकार ने इसकी शर्ट उतारकर इसे वैक्सीन लगाई। इस तरह की एक वीडियो में इस जिले का एक कश्ती वाला हेल्थ वर्कर से लड़ पड़ा जो इसे वैक्सीन लगवाने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया बज़ाहिर दुश्मनी लगता था लेकिन क्योंकि नामालूम अफराद ने सिर्फ काउंटर पर बैठे हुए होटल के मालिक को ही टारगेट किया था। भारतीय अदालत ने 2020 के दिल्ली फसादात में पहली सजा सुना दी। आपको बताएं दिल्ली की अदालत ने मजहबी फसादात के मुकदमे में दनीश यादव नामी शख्स को 5 साल जेल की सजा सुना दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दानिश यादव हिंदू बलाओं के ग्रुप का हिस्सा है जिसने फसादात के दौरान एक खातून का घर नजर आतिश कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने मुजरिम को 12,000 भारतीय रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में 2020 में हुए मुसलमानों के खिलाफ फसादात में 50 से जायद अफराद को हलाक किया गया था। ये फसादात दिल्ली की तारीख के बदतरीन फसादात करार दिए गए थे। इंटरनेट पर आजकल एक नायाब बछड़े की वीडियो वायरल हो रही है जिसके 2 सर और 4 आंखें हैं। आपको बताएं रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुनफरिद बछड़े की पैदाइश भारत के शुमाल मशरकी जिला गोमाती में हुई है जो अपनी जिसामत और अनोखेपन की वजह से अवाम और इंटरनेट सारिफीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी चैनल की रिपोर्ट में कहा गया कि 2 सर और 4 आंखों वाला बछड़ा पोलीसेलाफिक नामी एक नायाब बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से 2 सर, 2 आंखें और 2 मुंह और 2 कान एक साथ मिल जाते हैं। वाज़ेह रहे कि ये पहली बार नहीं है कि भारत में इस तरह का बछड़ा पैदा हुआ हो। इससे कबल भी 2 सर और 3 आंखों वाले बछड़े की पैदाइश हो चुकी है।
बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे काचो कस्बों और दीगर गांव में चोरों लुटेरों ने गरीब आवाम की नींदें उड़ा दी हैं। रोज रोज डकैतियां तेजी से जारी हैं। गुज़िश्ता एक रात कबल पहले कस्बों के करीब मोहम्मद अय्यूब पनहोर के ट्यूबवेल से नामालूम चोरों ने हथियारों के जोर पर 3 सोलर प्लेट्स और दीगर सामान उठाकर फरार हो गए। दूसरी जानिब अपने सोलर प्लेट से वापस कराने के लिए मोहम्मद अशरफ पनहोर पाक किताब उठाकर एहतजाज किया। काछो कस्बो मोहम्मद अशरफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं थाना पटगा मोहम्मद पर पाक किताब लेकर गया था तो वहां सिर्फ एक पुलिस एहलकार मौजूद था, बाकी अमला और डीएसपी वहां से गायब था। मुतासिर मोहम्मद अयूब ने आईजी सिंध और आईजी सिंध एसएसपी दादू से मुतालबा करते हुए कहा कि मेरी सोलर प्लेटें वापस करवा के मुझे इंसाफ दिया जाए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल दरामद करना और वैक्सीन लगवाना जरूरी है। कोरोना वायरस की वजह से हमारी मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जब तक 100% वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं होगा हम अपने मुल्क को कोरोना वायरस से पाक नहीं कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार सखर में नए तयनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर ने सखर असफाल ट्रेडिंग के सदर की क़यादत में मिलने वाली वफ्द से बातचीत करते हुए कहा। उनका मजीद कहना था कि एसओपीज और वैक्सीनेशन के हवाले से ताजिर बरादरी का ताउन एक लाजमी जुज़ है। इसके लिए तमाम तिजारती मराकज़ के अंदर एसओपीज़ पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए ताकि हम अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान को इस मोहलिक वायरस कोरोना वायरस से पाक कर सकें। हर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना वायरस को मजाक ना समझें। यह हकीकत है और इसका हल सिर्फ वैक्सीनेशन में है। जिन अफराद ने वैक्सीनेशन की 2 डोज लगवाई हैं वो तीसरा बूस्टर डोज भी लगवा लें। पन्नो आकिल दादलो थाने की हुदूद में वाहिद खान पेट्रोल पंप के करीब रोड क्रॉस करते हुए ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई। मोटरसाइकिल सवार एक खातून जाँ भाग हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं पन्नो आकिल से फैज न्यूज के नुमाइंदे कामरान डेहो से। जी कामरान डेहो, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी मुख्तार, पन्नो आकिल दादलो थाने हदूद में वाहिद खान पेट्रोल पंप के करीब रोड क्रॉस करते हुए ट्रक का मोटरसाइकिल को टक्कर लगा, जिसके बायस साहिब खान कोराई की रवासी 60 साल एक खातून जहां हो गई, जिसके नाश को तालका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाद में नाश को वर्षा ने अपने घर ले गए। नाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया और ट्रक को पुलिस ने अपनी तावील में ले लिया, जिसके जहां भाग होने वाली खातून का ताल्लुक गाँव साहिब खान कोराई से था। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुजरा शाह मुकीम लसोड़ी चेक पोस्ट के करीब इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में 2 स्मगल रेंजर से मुकाबला करते हुए मारे गए और एक फरार हो गया। आपको बताएं हुजरा शाह मुकीम के नवाही कस्बा मंडी अहमदाबाद की लसोड़ी चेक पोस्ट पर 3 नामालूम अफराद पाकिस्तान की जानिब से इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको स्लेंज रेंजर्स की जानिब से रोकने की कोशिश की गई तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से 2 अफराद मारे गए, तीसरा शख्स फरार हो गया। मारे गए जावकू से मोटरसाइकिल, बड़ी मिकदार में मंशियात, असला और मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। पुलिस थाना मंडी अहमदाबाद ने दोनों लाशें अपनी तहवील में लेकर मकामी अस्पताल मुंतकिल करके रेंजर्स इस्तेगासा के मुताबिक मुकदमा कर लिया है। अब आपको बताएं सेल्फी बनाने का शौक में नौजवान लड़की जान से हाथ धो बैठी है। आपको बताएं, आपको खबर दें कि गुजरावाला से जहां गुलशन इकबाल पार्क में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां ताजपुरा गुजरावाला की रिहायशी 20 साला अक्सा पार्क में लगे कश्ती वाले झूले में सवार थी कि सेल्फी बनाते हुए ऊंचाई से जमीन पर गिरी और गिरते ही जाँ बहक हो गई हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाकये का फौरी नोटिस लेते हुए कमिश्नर गुजरांवाला चौधरी जुल्फिकार घुमन से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली है। खबर शामिल करेंगे राजनपुर से। धुंध के बाइस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार हो गई है। धुंध के बाइस मोटरवे M5 ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दी गई है। आज कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 तक जाने का इम्कान है और जिले भर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की भी इम्कानात है। सांस की बीमारियों में मुब्तला और बुजुर्ग और बच्चे घर में महदूद रह गए हैं।
अब बात करेंगे जियारत के हवाले से। कोयटा जियारत के इलाके पेची में चोरी की वारदात। चोर रकबोर से ट्रांसफर ले उड़े हैं। आपको बताएं कि इसके इलेक्ट्रिक स्टोर से लाखों का सामान चोरी होने की वारदात हुई है। वाकया जियारत के इलाके तंगियान में पेश आया, जहां रात की तारीकी में चोरों ने रकबोर और दुकानों पर हाथ साफ कर दिए। रकबोरों पर मौजूद ट्रांसफार्मर से कॉयल निकाल लिए और वारदात शहर के वस्त में मौजूद इलेक्ट्रिक स्टोर्स की अकबी दीवार से ईंटें निकाल कर ले गए हैं। ताजिर बरादरी, जमींदारान और इलाका मकीन आए रोज चोरी की वारदातों से शदीद परेशान हैं। ताहम अभी तक चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से कुछ खबरें और आपको बताएंगे अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 24 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। वेस्ट इंडीज में जारी अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रुप बी की टीमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबल थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 239 रन बनाए। अब्दुल फसी 68 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान की जानिब से इजहारुल हक ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के 240 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 215 रन बना सकी। यू ग्रीन शर्ट्स ने मैच 24 से जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अफगानिस्तान की जानिब से बिलाल सईद ने 42 और एजाज अहमद ने 39 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान बॉलर्स में अवेज अली ने 3 शिकार किए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की जानिब से कप्तानी ना देने के मशवरे को ना मानने की वजह बता दी है। आपको बताएं कि हाल ही में शाहीन शाह आफरीदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि लाला का मानना था कि कप्तानी से मेरी बॉलिंग मुतासिर होगी। मेरी इनसे इस मौजू पर बात हुई थी। शाहीन ने कहा कि शाहिद आफरीदी ने मुझे यह मशवरा दिया था कि कप्तान बनने का फैसला अभी ना लो, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को किसी चीज़ का जब मौका मिले तो इसे ज़रूर हासिल करना चाहिए। फास्ट बॉलर ने कहा कि पीएसएल में लाहौर कलंदर की कप्तानी जरूर एक चैलेंज है, लेकिन मोहम्मद हफीज और फखर जमान की टीम मौजूदगी से आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस फ्रेंचाइज से मुझे बहुत प्यार दिया गया। मैं 2018 से इस टीम के साथ हूं। जो चीजें मुझसे चाहती थी वो इसने मुहैया की हैं और मुझ पर एतमाद का इजहार किया। याद रहे कि चंद रोज कबल शाहिद आफरीदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी शाहीन से बात हुई थी तो मैंने इसे कप्तानी लेने से मना किया था। शाहिद आफरीदी का कहना था कि मैंने शाहीन शाह को समझाया कि आप 1-2 साल रुक जाओ और अपनी बॉलिंग पर भरपूर तवज्जो दो, लेकिन इसने मेरी ना सुनी क्योंकि वो भी आफरीदी हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे बिजनेस में होने वाली हलचल। आपको बताएंगे कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी कर दी है। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में 99 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली की कीमत में कमी गुज़िश्ता माली साल की आखिरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में हुई। नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक और माहाना 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर इस कमी का इतलाक नहीं होगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जुनैद को शादी पर महंगी गाड़ी तोहफे में देने की बात दुरुस्त नहीं है। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में मरियम ने कहा कि यह सफेद झूठ सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बाज़ मारूफ अकाउंट्स की जानिब से इस जाली खबर को बगैर तस्दीक आगे बढ़ाना मायूस कुन है। ख्याल रहे कि सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है कि मरियम नवाज ने अपने बेटे जुनैद को शादी पर 14 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी दी, जो पंजाब में रजिस्टर्ड अब तक सबसे महंगी तरीन गाड़ी है। अदाकारा और मेज़बान नादिया खान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी की जानिब से कार्रवाई करने पर रद्द अमल भी सामने आ गया है। कुछ रोज कबल नादिया खान की शर्मिला की वालदा अनीसा फारूकी के साथ एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसे ना सिर्फ कुछ सार्फिन ने नापसंद किया बल्कि खुद शर्मिला को भी वो वीडियो मुनासिब नहीं लगी थी, जिस पर उन्होंने नादिया खान के खिलाफ साइबर क्राइम से रुजू करने का कहा। शर्मिला फारूकी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, तमाम चाहिए कहने लगी कि मैं
मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ लोगों का और बताया कि मेरी वालदा सादा खातून है, उन्होंने 3 माह कबल अपने शौहर को खोया है, वो इनके बगैर जीने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज दोपहर 3 बजे खुद साइबर क्राइम के हेड ऑफिस जाकर शिकायत दर्ज करवाऊंगी। ताहम अब नादिया खान ने एक निजी टीवी में मुख्तसरन गुफ्तगू की और इस मामले पर कहा कि उन्होंने शर्मिला फारूकी की वालदा के साथ बनाए गए वीडियो डिलीट कर दी है। अब जिन्हें साइबर क्राइम जाना है अपना शौक पूरा करें। नादिया ने बात जारी रखते हुए ये भी कहा कि वो शर्मिला फारूकी की बातों पर मजीद कुछ नहीं कहना चाहती। अगर उन्होंने कुछ कहा तो बात मजीद बढ़ेगी और मामला दूसरा रुख इख्तियार कर लेगा। पाकिस्तान के मुमताज़ ड्रामा निगार डॉक्टर डैनिस आज़िक कनाडा में इंतकाल कर गए हैं। आपको बताएं उर्दू के मुमताज़ ड्रामा निगार डॉक्टर डैनिस आज़िक की उम्र 71 साल थी। वो कुछ अरसे से डमेंशिया के मरीज थे और तवील अरसे से कनाडा में मुकीम थे। डॉक्टर डैनिस आज़िक को 1979 में तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उनकी तहरीर करदा मशहूर ड्रामों में दौराहा, सलाखें, कर्ब, बारिश और थोड़ी सी जिंदगी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने ड्रामा सीरियल गेस्ट हाउस की कुछ एक साथ में भी काम किया है और लिखा है, जबकि उन्होंने समीना पीरजादा की फिल्म इंतहा का स्क्रीन प्ले भी लिखा। डॉक्टर डैनिस आइजक ने वरना और जोजल फिल्म, फ्रांसीसी नावल अराउंड द वर्ल्ड इन द लाइट डे का तर्जुमा उर्दू में किया। उन्होंने पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में 25 साल तक बतौर डॉक्टर भी खिदमात सर अंजाम दी हैं। जमहूरिया चैक की लोक गुलकारा हाना होरिया कोरोना की वजह से इंतकाल कर गई हैं। आपको बताएं बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक 57 साला हाना होरका ने कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई और जानबूझकर कोरोना का शिकार हुई, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो वैक्सीन ना लगवाने के बावजूद भी कोरोना से सेहतयाब हो रही हैं। लेकिन 2 दिन बाद इतवार को इनकी मौत हो गई। गुलकारा के बेटे ने बताया कि मैं और वालिद कोरोना का शिकार हुए, ताहम हम दोनों ने मुकम्मल वैक्सीन लगवाई। अलबत्ता इनकी वालदा ने फैसला किया था कि वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगी और ऐसे ही हमारे साथ रहेंगी। बेटे ने बताया कि इतवार की सुबह जिस दिन उनकी मौत हुई तो हाना होरा बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन फिर इनकी कमर में दर्द होने लगा तो वो अपने बेडरूम में लेट गई, जहां 10 मिनट बाद उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा कि वालिदा के साथ वैक्सीन लगवाने की बात करने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती थी। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि मैं अपनी कहानी सुनाकर दूसरों को वैक्सीन लगवाने के लिए कायल कर सकता हूं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।